जी भर के पुरसा देना। कोई बंदा आज खाली ना जाए, क्योंकि वो बीबी आई बैठी है जिसे बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने तो खुद बुलाया है ना, कहा आकाज़ादी आ जाओ तुम्हारे लाल का पुरसा देने आए हैं। हर बंदे के सामने मिन्नत करूंगा। एक आलिम दीन ईरान के फरमाते थे, इतनी आवाज़ों को बुलंद किया कर कहीं ज़हरा की आवाज़ तेरे रोने से ऊंची ना हो जाए, कहीं तड़प के ये कहे तुझे क्या पता मूसा काजिम तड़पाया कैसे गया। हर बाप बेटियां रखता है ना, जिसकी औलादें हैं वो बंदा रोएगा ज़रूर, मातम ज़रूर करेगा। एक साल में कितनी ईदें होती हैं? एक साल में कितनी ईदें होती हैं? 2। 14 साल में कितनी ईदें हुई? 28 ईदों में बेटियां इंतजार करती रही। मेरे मौला को 2 रिवायतें मिलती हैं। एक ये 14 साल की मुसलसल कैद थी, एक ये कि वक्फे ब वक्फे ते कैद थी। लेकिन जब पहली मर्तबा हारून ने इमाम को कैद किया ना, किस अंदाज में, का अभी इमाम नमाज में मसरूफ थे, रकू की हालत में सिपाहियों ने आके नमाज के अंदर से घसीटना शुरू किया। मूसा काज़िम इमाम तड़प के कहते थे, हया कर मेरी बेटियां अकेली हैं। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। कोई जल्दी नहीं है, हर बंदा जी भर के पुरसा दे। जब इमाम को पकड़ा गया ना, इमाम को पकड़ा गया, एक लईन को इमाम ने कहा, ए लईन मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं अपनी बेटियों से विदा तो कर लूं। एक लईन ने ताना मार के कहा, अपना कोई जमानती दे। इमाम ने दाएं देखा, मुसलमानों ने मुंह फेर लिया, बाएं देखा, मुसलमानों ने मुंह फेर लिया। एक यहूदी की दुकान थी, तड़पता हुआ दौड़ता हुआ आया, कहा मैं जमानत देता हूं। इमाम ने तड़प के कहा, यहूदी तू और मेरी जमानत, वजह क्या है? वो जो ताना दे रहा था, कहा वजह क्या है? कहा 3 सालों में मैंने कभी मूसा काजिम की बेटियों की आवाज़ नहीं सुनी, मुझे आज पता चला इसकी 18 बेटियां भी। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो मुसलमानों के खलीफा, ओ पैगंबर का खलीफा मानने वालों, वो किससे मांग रहे थे जमानत? जो खलीफतुल्लाह था उससे जमानतें मांगते रहे। अब उन्होंने किया क्या? इमाम को पकड़ा, पकड़ के हारून ने 2 रास्ते इख्तियार किए। एक बसरा को जाता था, एक बगदाद को जाता था। जब महमल तैयार करके भेजे ना, इमाम को ऊंट की कोहान पे लटका के बांध दिया, ऊपर से पूरे कपड़ों के अंबार डाल दिए ताकि किसी को पता न चले मूसा काजिम गए कहाँ। जब बसरा की सरजमीन पे पहुंचे ना, 1 साल तक ईसा की कैद में रहे। अगले जुमले सुनना, पूरा 1 साल कैद रहने के बाद ईसा ने खत लिखा हारून को, कहा हारून इसको या तो इधर से बुला ले या आज़ाद कर ले। कहा वजह क्या है? क्या ये तुझे तकलीफ़ देता है? कहा नहीं, तकलीफ़ नहीं देता, सारा दिन इबादत करता है, सुबह सर सजदे में रखता है, ज़ोहर के वक्त उठाता है, ज़ोहर के वक्त सर सजदे में रखता है, फिर इशा के वक्त उठाता है, सारा दिन रोज़ा रखता है, सिर्फ इफ्तार करता है। कहा बता फिर क्या करता है? कहा फिर कुछ नहीं करता, मुझे इसकी हालत पे तरस आता है, अगर तूने इसे यहाँ से न बुलाया मैं इसे आज़ाद कर दूंगा या मदीने खुद छोड़ के आऊँगा। कहा वजह क्या है? कहा मुझे कुछ नहीं पता, जब शाम होती है तो उन सलाखों पे सर मार के कहता है अशाम
अशाम, ओ मुझे बता मलून शाम में क्या हुआ था। कहा तुझे क्या बताऊं, इसकी माँ के सर पे चादर नहीं थी। अगले जुमले कर लोगे बर्दाश्त। अगला सलाम है, अस्सलाम अलल मुक़य्यद फी क़अर सुजून। मेरे मौला सलाम पेश करते, मेरा सलाम हो उस पे जिसे गहरे कुएं में रखा गया। जब हारून ने बगदाद में बुलाया ना इमाम मूसा काजिम को, जो आज भी मूसा काजिम बगदाद के ज़वार बैठे हैं ना, वो गवाही देंगे, आज भी वो जिंदान मौजूद है। 63 सीढ़ी नीचे उतर के मूसा काजिम को रखा गया जहाँ हवा नहीं होती थी। 14 साल तड़पता रहा। अब जितने अज़ादार बैठे हो, उन्होंने किया क्या था, उन्होंने आगे जिंदान में जो 63 सीढ़ी नीचे था वहाँ एक गढ़ा बनाया, साइडों पे सलाखें लगाई, ऊपर से एक पत्थर रखा, दरमियान में मूसा काजिम इमाम था। इसी वजह से मेरा मौला सलाम पेश करके कहते हैं, अस्सलाम अलल मुक़य्यद फ़ी क़अर सुजून। ओ मेरा सलाम हो उस जद मूसा काजिम पे जिसे गहरे कुएं में रखा गया। मूसा काजिम रकू की हालत में तड़पता रहा। अजरुकुम अल्लाह। अगले जुमले इससे भी सख्त हैं। 183 हिजरी 183 हिजरी में इस मलऊन ने कहा अब मूसा काजिम से जान छुड़ानी है, मूसा काजिम को जहर दो। सिंधी बिन शाहिक जिसके हाथ में खजूरों के जरिए जहर भेजी गई, अब हालत देखना उस जहर का असर क्या था। और लोग कहते हैं हम रोते क्यों हैं, मैं कहता हूँ हम मर क्यों नहीं जाते, हमारे इमाम पे जुल्म कौन सा हुआ। इस मलऊन ने आके खजूरें पेश की, इमाम ने खाना शुरू किया, एक एक खजूर खाते जाते हैं। साथ में खड़ी थी हारून के कुतिया जिसे वो बड़ी मोहब्बत करता था, सोने और चांदी के जंजीरों में जकड़ी हुई। उसने अपनी जंजीरें छुड़ाई, ये बिहार की रिवायत है। उसने अपनी जंजीरें छुड़ाई और इमाम के सामने आके खड़ी हुई। इमाम ने वही खजूरों में से एक खजूर उठा के उसके सामने फेंकी, उसने खजूर खाई। अगली रिवायत के जुमले हैं, जैसे वो खजूर खाती गई तड़पती रही। उसके तड़पने की वजह से हुआ क्या, का हड्डियों से गोश्त जुदा होना शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद उसकी हड्डियां पिस गई, वो एक लाश की ढेर की तरह बन गई। अब जरा सोच, जिसने एक खाई हालत क्या थी, जिसने 10 खाई हाथों से खून जारी था, पांव से खून निकल रहा था। इमाम ने तड़पना शुरू किया। इन्होंने इन्हीं जंजीरों के साथ जाके जिंदान में फेंक दी। 3 दिन तक मेरा मूसा काजिम इमाम तड़पता रहा। 3 दिन तक मेरा मूसा काजिम इमाम जंजीरों में जकड़े हुए तड़पता रहा। अब अगले जुमले सुनना, जितने अज़ादार बैठे हो ना, जिंदान में तड़पते रहे ना। फरमाते हैं तीसरे दिन मुसैयब नामी दरबान, जिसे सिंधी बिन शाइक ने कहा जा देख जिंदा है या मर गया। वो नीचे उतरता है ना, देखता है, फिर तड़पना शुरू करता है, कहता है मेरा सांस नहीं आता। अब ज़रा आपसे पूछता हूँ, जिसके सीने में जलन हो उसे कितनी प्यास लगती है। अब मुझे बता, जिसे ज़हर मिल गई हो उसे कितनी प्यास लगेगी। आओ जितने अज़ादार बैठे हो, मूसा काजिम इमाम तड़पते रहे। इस तरह तड़पे के सांसें परवाज होने लगी। अब अगली रिवायत मक्तल सब्ज़वारी, दूसरा नाम इसी किताब का रोज़त शुहदा। फरमाते हैं आसानी से नहीं, इस सिंधी बिन शाहिक नीचे उतरा। हारून ने कहा मुझे शिकार पे जाना है,
जल्दी कर मूसा काजिम को मार। का उसने मेखे इमाम के हाथ पे मारना शुरू किया। इमाम ने तड़पना शुरू किया। कहा हया कर, मेरी बेटियों को यतीम न कर। सारे मिलके को मूसा काजिम इमाम, आपको जा आपकी बेटियों ने देखा नहीं था, आप जिंदान में तड़पे कैसे। हाय सकीना जो करबला में देखती रही, ओ बाबा खंजर के नीचे कर ले गरीब की गुर्बत को मातम। अगले जुमले सुनोगे। हुआ क्या, आओ सारे मिलके सलाम पेश करते हैं। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। जब भी कोई अज़ादार सलाम करता है ना, दुखे पहलू वाली बीबी हमारे मरहूमीन की कब्रों में चली जाती है। मरहूमीन पूछते हैं आकाज़ादी क्यों तकलीफ़ फरमाई। तड़प के कहती है तेरे बेटे ने फला मकाम पे बैठ के मेरे लाल को सलाम किया था। मैं हुसैन के दुखे पहलू वाली अम्मा उस सलाम का जवाब देने आई हो। अस्सलाम अला साकिनिल मरज़ूज़। सुनोगे इस सलाम का मतलब क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं मेरा सलाम उस जद पे जिसकी पिंडलियों का गोश्त जिंदान की जंजीरें खा गई। कहते हैं मेरा सलाम उस मजलूम जद पे जो तड़पता रहा। बेटियां मदीने में, वो बगदाद में तड़पता रहा। अब आपसे पूछता हूँ, जब भी किसी इलाके में कोई मर जाए कौन जनाजा उठाता है? क्या कभी मजदूर बुलाए हैं? जो 19 बेटों का बाप था उसका लाशा मजदूरों ने उठाया। किस तरह उठाया था? फरमाते उन्होंने एक कंबल डाला, उस पे मूसा काजिम को डाला। मजदूरों ने आके पुले बगदाद पे जनाजा रखा नहीं, रात की तारीकी में फेंक दिया। कर ले गरीब की गुर्बत मातम। वजह क्या थी? हारून चाहता था ये घोड़ों की टापों तले कुचला जाए, हम कहेंगे खुद मर गया। लेकिन हुआ क्या, न दाएं के घोड़े बाएं दौड़े, न बाएं के घोड़े दाएं दौड़े। सारी रात जानवर खड़े रहे। सारे मिलके को मूसा काजिम इमाम, आपकी किस्मत अच्छी थी, जानवरों ने हया किया। हाय हुसैन जो करबला में था, वो घोड़े दौड़ते हुए आते, अपने पांव गरीब के लाशे पे मारते, आवाज आती हया करो, हो मैंने चकियां पीस। मरहबा कर लो मातम गरीब की गुर्बत पे। आओ जितने अदादार बैठे हो, मैं कहूँगा थोड़ी देर बाद जनाजा ले आना। आज भी देखना जनाजे पे जंजीर लटकाए जाते हैं। वजह क्या है? जंजीर उतरते नहीं थे। 2 हस्तियाँ हैं, ले आओ जनाजा। 2 हस्तियाँ हैं जिनको इसी हालत में दफन किया गया। एक हुसैन की सकीना जो आज भी रस्सियों के साथ, और दूसरा मूसा काज़िम। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। जितने अज़ादार खड़े हो, आओ मांग लो जो मांगना है। 2 जुमले और पढ़ने दो। हुआ क्या? फरमाते हैं 2 हस्तियां ऐसी हैं, जब सैयद सज्जाद ने पूछा बताओ रस्सियां जुदा क्यों नहीं होती, आवाज आई मेरी बहन को इसी हालत में दफन क्यों करूं। कहा जब रस्सियां जुदा करते हैं तो गोश्त साथ आता है। मूसा काजिम तड़पते रहे। मातम हुसैन।
उससे ज़हरा भी तो आई होगी, जिसके दिन रात कटे कैद के अंधेरे में, उनसा देने उससे ज़हरा भी तो आई होगी, जिसके दिन रात कटे